जरा सोचिए, एक 80 साल की महिला जीन केलमेंट, बिल्कुल अकेली, परिवार में कोई नहीं बचा था। लेकिन हाँ, उनके पास एक अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी। और बस इसी प्रॉपर्टी पर एक वकील साहब की नजर पड़ गई। तो हुआ ये कि एक दिन एक वकील उनके पास पहुंच गया, एक बड़ा ही अनोखा ऑफर लेकर। उसने कहा, देखिए, मैं आपको हर महीने करीब $500 दूंगा और आपकी पूरी देखभाल भी करूंगा जब तक आप हैं। बस एक शर्त है, आपके बाद आपकी ये सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। अब वकील ने तो यही सोचा होगा ना कि 80 साल की बुजुर्ग महिला और कितना ही जिएंगी, मतलब बिल्कुल सेफ बेट लग रहा था उसे। लेकिन कहते हैं ना, इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ और है। वकील की तो सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। जीन केलमेंट की जीने की इच्छा भई किसी भी कैलकुलेशन से बहुत ज्यादा मजबूत निकली। और मजे की बात तो ये थी कि जीन केलमेंट कोई बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जी रही थी। वो शराब भी पीती थी, सिगरेट भी, रोजाना चॉकलेट तो जरूर खाती थी। और तो और इस उम्र में भी साइकिल चलाती थी। मतलब ये आदतें देखकर तो कोई भी कहेगा कि भाई ये ज्यादा दिन नहीं टिकेंगी, पर उन्होंने तो सारे अनुमानों को ही गलत साबित कर दिया। और जरा देखिए वक्त कैसे गुजरा। जीन 90 साल की हो गई, सौदा अभी भी चल रहा है। वो 100 की हो गई, अब वकील साहब के पसीने छूटने लगे होंगे। 110 की उम्र में भी वो एकदम टनाटन थी। और फिर कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आया जब बेचारे वकील साहब ही उनसे पहले दुनिया से चल बसे। और बस यहीं पर कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जिस आदमी ने किसी की मौत पर दांव लगाया था, किस्मत ने उसी के साथ सबसे बड़ा खेल कर दिया। तो अब सवाल ये था कि वकील के मरने के बाद उस अजीबोगरीब सौदे का आखिर हुआ क्या? क्या वो डील वहीं खत्म हो गई? नहीं, सारी कैलकुलेशंस, सारी उम्मीदें सब धरी की धरी रह गईं, क्योंकि दांव लगाने वाला ही दांव हार गया। जीन केलमेंट से पहले वकील साहब ही चल बसे। तो चलिए अब फाइनल हिसाब किताब देखते हैं। आखिर ये महंगी भूल उस वकील के परिवार को कितनी भारी पड़ी। और सबसे मजेदार बात तो सुनिए, उस एग्रीमेंट के हिसाब से वकील के मरने के बाद भी उसके परिवार को जीन केलमेंट को हर महीने पैसे देते रहने थे। मतलब ये शर्त वकील की मौत के साथ खत्म हुई ही नहीं। जीन केलमेंट 1-2 साल और नहीं, बल्कि पूरे 122 साल तक जिंदा रहीं। सोचिए, 122 साल! उन्होंने इंसानी इतिहास में सबसे ज्यादा जीने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। और जब आखिर में टोटल हिसाब लगाया गया ना, तो पता चला कि वकील के परिवार ने उस प्रॉपर्टी की असली कीमत से 2 गुने से भी ज्यादा पैसे दे दिए थे। मतलब ये सौदा उनके लिए बहुत बहुत बड़ा घाटा था। तो आखिर में एक सवाल तो बनता है, जीन केलमेंट का इतना लंबा जीना क्या सिर्फ किस्मत का खेल था, या फिर ये जीने की कोई कला थी जो किसी को समझ नहीं आई?